हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स गुरुजी डिजिटल पर। और आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के असेसमेंट ईयर 25-26 और फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। फ्रेंड्स, सभी को इस असेसमेंट ईयर 25-26 के आईटीआर का वेट है, जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। ये देखिए, इसकी यूटिलिटी में हम जब जाते हैं, आ जाते हैं इनकम टैक्स की साइट पर www.incometax.gov.in। यहाँ पर हम जब डाउनलोड सेक्शन पर आते हैं तो यहाँ पर अभी यूटिलिटी में 24-25 ही दिखा रहा है, असेसमेंट ईयर 24-25 ही शो कर रहा है। यहाँ पर जैसे ही 25-26 शो करने लगेगा तो आपका आईटीआर स्टार्ट हो जाएगा और सभी फॉर्म इसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। आज हम बात करेंगे, यदि जब तक आपका असेसमेंट ईयर 25-26 का आईटीआर चालू नहीं हो जाता, उससे पहले आपको क्या तैयारी करनी है जिससे आप अपने टैक्स को बचा सकें। आपको इसके लिए सर्वप्रथम, जब तक आपका आईटीआर स्टार्ट नहीं हो रहा है, और मोस्टली ये आईटीआर आपका भी अप्रैल मंथ में चालू भी नहीं होगा, इसके डिले होने की पूरी संभावना है। और ये असेसमेंट ईयर 25-26 का आईटीआर आपका मई मंथ में ही स्टार्ट हो पाएगा, जिसमें कि आपका टीडीएस और वगैरह टीसीएस वगैरह की अपडेट आती रहती हैं, जिसमें जून मंथ तक आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जून तक अपडेट करना होता है, उसके बाद ही आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट होगी। वैसे टेंशन की कोई बात नहीं है। 31 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट है ऑडिट, नॉन ऑडिट के केस में, और ऑडिट के केस में 31 अक्टूबर 2025 तक आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। चलिए, जब तक फ्रेंड्स आईटीआर स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, उससे पहले हमें क्या तैयारी कर लेनी है वो हम जान लेते हैं। आपको अपनी सारी इनकम, तो अभी तक मार्च क्लोज हो चुका है, इस आपको अपनी इनकम सारी पता लग गई होगी, कहाँ कहाँ से किस किस सोर्स से आपकी इनकम है। उसकी डिटेल आप अपना एक इनकम टैक्स की में वेबसाइट पे आकर, यहाँ पर एक कैलकुलेटर आता है, इनकम टैक्स कैलकुलेटर। इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर में आकर आप अपना टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपकी कितनी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है। वैसे अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर है तो आपको अपना एडवांस टैक्स जमा करके उसको फाइल कर देना चाहिए था, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च थी, जो कि अब निकल चुकी है। लेकिन अगर अभी भी आपने अपना आईटीआर का टैक्स नहीं पेड किया है और आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर है, तो आपको अपने टैक्स को शीघ्र अतिशीघ्र जमा करा लेना चाहिए, जिससे इसमें सेक्शन 234 और सेक्शन लेट फीस जो आपकी ऐड हो जाती है, टीडीएस में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, उससे आप बच सकते हैं। चलिए, हम अपने दोस्तों फ्रेंड्स इसमें अपना पैन अपडेट करके टैक्स पेयर का आप टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, नेम ऑफ टैक्स पेयर डाल देंगे। इसके बाद हम असेसमेंट ईयर हमारा 25-26 कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर 25-26 टैक्स से कैलकुलेट करेंगे। टैक्स कैटेगरी इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल ले सकते हैं। यदि एचयूएफ हैं, एचयूएफ ले लीजिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फर्म के केस में फर्म ले लेंगे, एलएलपी और डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी, यहाँ से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस आपका रेजिडेंशियल है तो आपका रेजिडेंस आ जाएगा, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट के केस में नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें आगे हम देखते हैं, यदि आपकी एज 60 साल से ऊपर है, यदि आप 60 साल तक है तो आप रेगुलर सिटीजन में आएंगे। यदि आप बिटवीन 60 टू 79 ईयर्स के हैं तो आप सीनियर सिटीजन कहलाएंगे, और 80 से अबव हैं तो आप सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। अब आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में मान लीजिए ये आपका रेगुलर सिटीजन है। टोटल टैक्स टैक्सेबल इनकम एज पर न्यू टैक्स रिजीम। अब इसमें आपका दो तरह से टैक्स रिजीम कैलकुलेट होता है, न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम। यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपनी इनकम इसमें भरकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका क्या टैक्स स्लैब और क्या टैक्स लाइबिलिटी आ रही है। यदि आप ओल्ड टैक्स स्लैब को चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी ओल्ड टैक्स रिजीम की ओल्ड टैक्स की डिटेल भरकर इस पे आप अपना ओल्ड टैक्स रिजीम में
चेक कर सकते हैं कि उसमें कितना क्या टैक्स बना है। मान लीजिए टोटल टैक्स इनकम एज पर न्यू टैक्स रिजीम, अगर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग मेरी इनकम 5,50,000 है अप्रोक्स मान लेते हैं किसी पर्सन की, और इस पे अलाउंस एग्जेम्पशन अलाउडेड ओनली ओल्ड टैक्स रिजीम, जो भी ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप फाइल करते हैं तो आपको इस पे ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना होगा, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम देखिए एडवांस कैलकुलेटर ले लेते हैं। इस पे एडवांस, ये तो बेसिक कैलकुलेटर था, एक एडवांस कैलकुलेटर है। इसमें आप अपना पैन डिटेल भरेंगे, नेम ऑफ डिटेल भरने के बाद असेसमेंट ईयर, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, ये पहले हम कैलकुलेट करते हैं न्यू टैक्स रिजीम में हमारा क्या टैक्स बन रहा है। न्यू टैक्स रिजीम क्लिक करेंगे, इसमें असेसमेंट ईयर अभी हमारा 25-26 चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर जो कि 24-25 होगा। टैक्स पेयर की कैटेगरी आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद मैंने बता दिया। अब आप देखिए जैसे ड्यू डेट ऑफ सबमिशन रिटर्न अंडर सेक्शन 139A, आपकी जो ड्यू डेट होगी वो 31 जुलाई 2025 तक होगी। एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न आज के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे आज की मैंने डेट ले ली है कि आज की डेट तक मेरा क्या टैक्स बनेगा अगर मैं आज अपना रिटर्न फाइल करता हूँ। इस पे देखिए प्रोवाइड इनकम टैक्स डिटेल, यहाँ पर मान लीजिए कोई सैलरी पर्सन है जिसकी सैलरी आपकी 5,50,000 बनती है अप्रॉक्स, जिस ईयरली इनकम है उनकी, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन देखिए न्यू टैक्स रिजीम में उसने 75,000 का ऑटोमेटिक डिडक्ट कर दिया। अगर इसके अलावा आपको कोई इंटरटेनमेंट अलाउंस है या प्रोफेशनल कोई टैक्स है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यदि आपकी कोई, इसके अलावा यदि आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, यदि कोई कैपिटल गेन है या कोई बिजनेस से इनकम है या अदर कोई इनकम सोर्स है, तो उसको आप इसमें क्लिक करके मेंशन कर सकते हैं। बाई चांस मान लीजिए मेरे केस में केवल सैलरी से इनकम थी, तो इस केस में देखिए इसका जो टोटल डिडक्शन हुआ, टोटल टैक्सेबल इनकम बनी वो 4,75,000 बन गई, जिसपे से इसका टैक्स नॉर्मल टैक्स रेट 8,750 रुपीज़ बना, और ये आपका 87A की रिबेट मिलने के कारण इसका जो टोटल टैक्स है न्यू टैक्स रिजीम में वह 0 हो गया। इस पर किसी तरह का TDS TCS नहीं लगा हुआ है, इस तरह से ये हो गया। अब मान लीजिए बाई चांस अगर इस पे इनकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी या रेंटल कोई इनकम होती, इंटरेस्ट ऑफ बोरोइंग कैपिटल, इनकी मान लेते हैं किसी तरह की कोई रेंटल इनकम है, इन्हें एनुअल रेंट रिसीव हो रहा है, एनुअल रेंट रिसीव हो रहा है मान लीजिए इनको 3 लाख रुपए का। अब इस इनकम को हम जैसे इस पे ऐड करेंगे तो इसने देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 30% है अंडर सेक्शन 224A के तहत देखिए ये कैलकुलेट हो गई। इनकी जो टोटल इनकम बन गई 5,50,000 यहाँ से थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाने के बाद 75,000, ये 2,10,000 यहाँ बन गई, 2,10,000 ये इनकम बनी। इसके बाद इस पर जो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम बनी वो 6,85,000 की बन गई, और टोटल टैक्सेबल इनकम जो बनी वो 6,85,000, जिस पर टैक्स नॉर्मल रेट पर 19,250 रुपये हुआ। टोटल टैक्स बिफोर रिबेट 19,250 रुपये, टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत इसको छूट मिल गई जो कि 19,250 रुपये हो गया, और इस तरह से इसकी टोटल इनकम पर न्यू टैक्स रिजीम में भी कोई टैक्स नहीं बना। ठीक है, इसी तरह से हम अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मान लीजिए अगर इस इनकम पर इसके पास अदर सोर्स इनकम हो जाती है कोई, उस केस में क्या होगा, इनकम अदर सोर्स में मान लीजिए इसने कोई इनकम कर ली, इनकम फ्रॉम FD का इंटरेस्ट, माने सेविंग बैंक से इसको इंटरेस्ट मिल गया है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट में इसका इंटरेस्ट मान लेते हैं उसको 1 लाख रुपए और मिल गया। ठीक है, ये कोई इनकम उसकी एक्स्ट्रा हो गई। इसको शो करने के बाद अब देखिए उसकी ग्रॉस टोटल इनकम जो बनी वो 7,85,000 बनी, टोटल टैक्सेबल इनकम बनी 7,85,000, इस पर टैक्स नॉर्मल बन रहा है 2,85,000 रुपये का। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे देखते हैं। इस तरह से इनका जो टैक्स बना 7,85,000 टैक्सेबल इनकम पर, वो नेट टैक्स नॉर्मल टैक्स था 28,500 का बना,
जो टोटल टैक्स बिफोर रिबेट, रिबेट से पहले 28,500 था, जिस पे नेट टैक्स आफ्टर रिबेट 28,500 की रिबेट मिल गई। इसके बाद इस पर इन्होंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया 1140 रुपए का। तो इस तरह से जो इनका टोटल टैक्स ऑन इनकम बना वो 29,640 रुपये बन गया। 29,640 रुपये बनने के बाद इस पर देखिए इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी और अंडर सेक्शन, और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी, देखिए दो इंटरेस्ट इस पर लग गए, यानी कि 296 रुपये और 1,493 रुपये ये इनको एक्स्ट्रा पेड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनकी जो इनकम थी वो टैक्सेबल थी और इनका जो टैक्स था वो 10,000 रुपये से अधिक बन रहा था, यानी इन्हें 31 मार्च 2025 तक अपना एडवांस टैक्स जमा करा लेना था, जो कि इन्होंने नहीं जमा कराया, जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अंडर सेक्शन 234 बी और 234 सी के तहत इस पर ये पेनाल्टी इंटरेस्ट ऐड कर दिया है। इसलिए फ्रेंड्स, जितने जल्दी हो सके आप अपने आईटीआर पर यदि आपका कोई टैक्स बन रहा है तो उसको शीघ्र अतिशीघ्र जमा करा दें, ताकि ये जो इंटरेस्ट 234 बी और 234 सी का लग रहा है इसको कम करा सकें। आप अपना आईटीआर कभी भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन इस टैक्स कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग अपना टैक्स कैलकुलेट करके जो टैक्स अप्रॉक्स टैक्स बन रहा है उसको आप पेड करा दें, जिससे आपको ये अपना इंटरेस्ट और पेनल्टी बच सकेगी। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि यदि आपने अपना टैक्स जल्दी जमा करा दिया तो उससे आप इस तरह से अपना टैक्स, या आपका टैक्स जितना ज़्यादा बनेगा आपको पेनल्टी विथ इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ये तो था वो न्यू टैक्स रिजीम में। इसी तरह से यदि अब आप अपना ओल्ड टैक्स रिजीम में आप अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करेंगे, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, इसी तरह से बिलो 60 ईयर्स और जिस भी कैटेगरी में आप हैं, सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, उसको सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर इस तरह से अब मान लीजिए अगर ये मैं ओल्ड टैक्स स्लैब पे अपना कैलकुलेट करता हूँ तो 5,50,000 की इनकम थी। इस पर देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ये 2,10,000 की हाउस टैक्स इनकम थी। इसके बाद रिसीव्ड जो रेंट था वो 3 लाख रुपए का था। इस तरह से हमारे पास इंटरेस्ट जो बिजनेस का प्रोफेशन अंडर सेक्शन अदर सोर्स से जो इनकम थी वो 1 लाख थी। सारी इनकम फिल करने के बाद हमारी जो टैक्सेबल इनकम आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम वो बन गई 8,10,000। अब अगर इस इनकम को हम ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो हमारा 74,500 रुपये नॉर्मल टैक्स बन रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम में। इसके लिए अब इस पे स्पेशल टैक्स रेट क्या थे? टैक्स रिबेट आफ्टर 74,500 रुपये, नेट टैक्स आफ्टर रिबेट 74,500। इस पे देखिए हेल्थ और एजुकेशन से लगा दिया 2,980 रुपये का। और इसी तरह से इस पे भी जो आपका अंडर सेक्शन 234 बी था ओल्ड टैक्स स्लैब में आपका 774 रुपये ये अंडर सेक्शन 234 बी में लगा, और 3,909 रुपये का आपका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी में लगा। इस तरह से ओल्ड टैक्स रिजीम में यदि आपका ये जो इनकम है उस पर 82,160 रुपये का टैक्स बना रहा है। अब ये है कि इस पर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में यदि आपने किसी तरह का कोई एटीसी या डिडक्शन क्लेम कर रखा होगा, है ना, वो क्लेम आप इस पर शो करेंगे तो आपका टैक्स कम हो जाता है। मान लीजिए यदि आपकी कोई इनकम थी और उस पर आपने डिडक्शन ले रखा था, उसको आप शो कर देंगे। ये डिडक्शन क्लेम करने का था। एटीसी की अगर आपने कोई रिबेट ले रखी है, एटीडी की या जो भी आपने रिबेट ले रखी होगी उसको आप यहाँ पर शो करेंगे तो आपका यहाँ से रेंट कम हो जाएगा, आपका टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि आप सभी अपने टैक्स की जो लाइबिलिटी है यदि 10,000 रुपये से अधिक है तो उसको शीघ्र जमा करा लें, जिससे कि आपकी ये जो सेक्शन 234 बी और 234 सी इनका जो इंटरेस्ट है उससे आप बच सकते हैं। ज़्यादा टैक्स होगा तो उसी हिसाब से वो आपको टैक्स लगाएगा। ये देखिए मैंने आज की डेट के लिए कैलकुलेट किया। सपोज दैट अगर आप अपना टैक्स
अप्रैल 27 अप्रैल आ जाए और इसको आप फाइल करेंगे जू जून के आसपास, है ना, जून जुलाई, जुलाई मान लीजिए आपने जुलाई में, आपने 15 जुलाई के आसपास आपने टैक्स जमा किया, अपना आईटीआर फाइल किया, तो देखिए उस समय तक इसमें कितना टैक्स और इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, देखिए उस पर आपको 3096 रुपीज़ का दोनों सेक्शन में, और 3900 यानी 3909 रुपये इसमें और 3000 रुपये इसमें ना, लगभग 7-8 हज़ार रुपये का आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा अपने टैक्स के साथ। इसलिए आप अपना टैक्स जमा करा लें अभी, इस कैलकुलेटर को यूज़ करके। इनकम टैक्स का यह बहुत ही बढ़िया टैक्स कैलकुलेटर है, और इस पे इसके बाद आप अपना आईटीआर कभी भी फाइल करा सकते हैं, एक जुलाई या जून में जब चाहें, तो उस पर आप अपना लेट फीस, पेनल्टी और इंटरेस्ट से आप बच जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करिए, जिससे उन्हें भी इस टैक्स लाभ को ले सके तथा अपने लाखों रुपए टैक्स के बचा सके। जितना ज़्यादा आपका टैक्स होगा उतना ही ज़्यादा इस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी ऐड हो जाती है 234 सेक्शन की। धन्यवाद आपका वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।